जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। होप करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक वन दरोगा की ट्रेनिंग कैसे होती है। यह जानकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर के द्वारा लिया गया है। वहां से जो जो जानकारी हमें मिला है उसी के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको यूपी फॉरेस्ट गार्ड अर्थात उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड भी बताया था। तो उसी में आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि भाई एक सेपरेट वीडियो लाइए जिसमें वन दरोगा की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन करके कंप्लीट चर्चा करूंगा। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ट्रेनिंग का दोस्तों बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, अर्थात एलिमेंट्री ट्रेनिंग और पासिंग आउट परेड अर्थात पीओपी। जो आपका वन दरोगा की ट्रेनिंग होगी वह बेसिकली दोस्तों एक 6 महीने की एक और 3 महीने की एक, अर्थात टोटल मिला करके 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद दोस्तों आपकी एक एग्ज़ाम होगा, फिर 3 महीने के बाद आपका जो एकदम फाइनल एग्ज़ाम होता है। इस तरीके से आपको डिसाइड किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। जंगल ट्रेनिंग होगी, फायरिंग होगी और 2 दिन योग के लिए रखा जाएगा आपको। फिर कार ड्राइविंग, हॉर्स ड्राइविंग, ये सब सिखाए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपका जो डेली रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को वहाँ पर आमद कराएंगे, मतलब आप अपने आप को वहाँ पर भर्ती कराएंगे। क्योंकि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसी को लेकर के आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रशिक्षण में आपको जाना है, इस प्रशिक्षण संस्थान में। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको वहाँ पर आपका टोली नंबर दे दिया जाएगा, और टोली नंबर के बाद फिर आपका दोस्तों आपके उस्ताद से मिला दिया जाएगा, अर्थात जिसे ट्रेनी कहते हैं। जो आपका ट्रेनर होता है वही आपका उस्ताद होगा, और वही उस्ताद जो है आपको आपका चेस्ट नंबर ग्राउंड पे बुलवा करके दिलवाया जाएगा कि आपका ये नंबर चेस्ट है, आप इस टोली के मेंबर हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी होती है मेस सुविधा। अब दोस्तों मैं सुबह से लेकर शाम तक की सारी बात करूँगा। डेली रूटीन क्या क्या होता है। दोस्तों मॉर्निंग में आपको 5 से 8 बजे तक आपका फिजिकल ट्रेनिंग चलता है, जिसे फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं। अर्थात इसमें आपको दौड़ भाग, इसके बाद परेड, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। मतलब बहुत से भाई ये भी कमेंट करते हैं कि क्या हमको 5 किलोमीटर पर डे रनिंग करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको 5 किलोमीटर की रनिंग पर डे नहीं करना है। इसमें केवल और केवल जो एक नॉमिनल दौड़ होता है, अर्थात 2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, इतना ही आपको कराया जाएगा। बाकी दोस्तों पूरा जो डेली रूटीन होता है, आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब सब कुछ प्रैक्टिस पर डे कराए जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ही आपका सुबह का परेड हो गया, अर्थात आपने फिजिकल ट्रेनिंग जो कराया जाता है आपके उस्ताद के द्वारा, अगर उतना कर लिए, फिर उसके बाद आपको दोस्तों 9:30 बजे से आपकी क्लास होती है। अब उस क्लास में आपको दोस्तों क्या क्या सिखाया जाएगा मैं उसके बारे में चर्चा कर लूँ। अर्थात बेसिकली दोस्तों ट्रेनिंग में आपको मैपिंग करना सिखाया जाएगा, जंगल जंगल को आग से कैसे बचाएं। फिर इसके बाद दोस्तों अवैध खनन जो होता है उसको रोकने के लिए पेड़ पौधे की देख रेख और वन से संबंधित जो नियम कानून होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो होता है इसमें आपकी क्लास में वेपन से संबंधित जो होता है वह बहुत कम होता है, लेकिन क्लास में सबसे ज़्यादा आपको अगर सिखाया जाएगा तो वन से संबंधित नियम कानून सिखाए जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको मैपिंग ड्रा वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है लंच। जैसे ही आपका लंच होगा आप जाएंगे खाने पीने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको 1 बजे फिर आपका इंडोर क्लास रहेगा। समझ लीजिए दोस्तों, जैसे ही आधे घंटे, क्योंकि यहाँ पर नियम कानून बहुत सख्त होते हैं तो आपको एक नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपको आधा घंटा के लिए समय दिया जाएगा कि आप खाना पीना खा करके इवनिंग क्लास के लिए आप लोग आ जाइए। अब इवनिंग क्लास में दोस्तों आपको जो है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका क्लास चलेगा। उसमें भी आपको मतलब बेसिकली मैप ड्रा, पेड़ पौधे, यही सब, मतलब पूरा रूटीन यही रहता है। लेकिन आप दोस्तों 2 बजे के बाद आप फ्री हो जाएंगे। 2 बजे के बाद आप चले जाएंगे अपने रूम में, अर्थात आप अपने बैरक में। फिर आपको फिर आधे या 1 घंटे के बाद, अप्रॉक्स 1 घंटे के बाद आपको फिर आना पड़ेगा ग्राउंड पे। और फिर 6 बजे तक आपका दोस्तों होगा परेड। अब उसी में दोस्तों आपकी हालत होती है ख़राब, क्योंकि जो है गर्मी का सीज़न जैसे रहता है या ठंडी का सीज़न रहता है, गर्मी के सीज़न में तो हालत ख़राब कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका परेड ऑफ हो जाएगा, फिर आपकी होगी गणना, अर्थात
कोई स्टूडेंट कहीं यहाँ या इस सेंटर से गायब तो नहीं हो गया। पता लगा वह ट्रेनिंग करा और शाम को जैसे ही परेड ऑफ हुआ वह गायब हो गया। तो इस वजह से दोस्तों गणना होता है। गणना होने के बाद आप उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल केस होते हैं उसको छोड़ करके। जैसे ही गणना हो गया दोस्तों, फिर इसके बाद आप लोग अपने बैरक में जाएंगे, खाना पीना खा करके सब कुछ आराम से सो जाएंगे। जैसे फिर वही सुबह की डेली रूटीन फॉलो होती है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। इसमें आपको दोस्तों 35,500 रुपये दिए जाएंगे और जो अदर अलाउंस वगैरह होते हैं वे सब नहीं मिलते हैं, एचआरए वगैरह नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको वह ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो इस वजह से आपको ट्रेनिंग के तौर पर एक प्रशिक्षु के रूप में ही इतना 35,500 रुपये के अराउंड पैसे मिलेंगे। ड्रेस में आपको क्या क्या ले जाना होता है या क्या क्या आपको सुविधाएं करनी होंगी। 2 टी शर्ट, 2 लोअर और 2 खाकी ड्रेस कैप। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जो पी कैप होता है उसको नहीं लगाना होता है। आप एक प्रशिक्षु हैं, इस वजह से आप कैप लगाएंगे। और आपको फूड में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, मॉर्निंग में टी, ब्रेकफास्ट और फुल मील फिर डिनर, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होता है। और लास्ट में होता है काउंटिंग ऑफ फी वगैरह। अब दोस्तों जैसे ही काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट हो गया, फिर इसके बाद आपका होता है हॉलीडे अर्थात छुट्टी। अब मैं छुट्टी के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। आपको बेसिकली दोस्तों जो है 10 दिन का इमरजेंसी छुट्टी मिल जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों इमरजेंसी छुट्टी के अलावा है या फिर जो आपका और 45 दिन की जो छुट्टियां अलाट होंगी, मतलब पूरा मिला करके, उसमें अगर आप 10 दिन का जो इमरजेंसी छुट्टी है उसके अलावा अगर लेते हैं तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब पहले 6 महीने की ट्रेनिंग में अगर आप 45 दिन से ज़्यादा गायब रहते हैं तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा कराई जाएगी या फिर जो नई बैच आएगी उसके साथ कराई जाती है। और फिर एकदम लास्ट में आपका होता है दोस्तों एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में दोस्तों वही सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी या फिर जो वन से संबंधित नियम कानून आपने मैपिंग वगैरह सब कुछ सीखे हैं वही सब कुछ आपको बता दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों होता है वही आपका जो पासिंग आउट परेड जिसे कहते हैं। एकदम लास्ट में आप लोग अपने फैमिली के साथ खुशी से मनाते हुए आप हो जाते हैं पासिंग आउट परेड। और फिर आपका होता है ड्यूटी चलता है जिसे प्रोविजनल आवर कहते हैं, 1 साल का। प्रोविजनल के रूप में आप 1 साल के या 1 साल तक काम करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आप परमानेंट एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाते हैं, अर्थात वन दरोगा। यही होता है पूरा रूटीन। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगे या इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।